अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है बूंदी, एक ऐसा शहर जो समय के साथ नहीं बदला। ये एक राज है जो यात्रियों के बीच फुसफुसाया जाता है। बूंदी एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जिंदा हो जाता है। ये जीवंत संस्कृति और लुभावने नजारों का शहर है। भरे हुए टूरिस्ट ट्रेल्स को भूल जाओ। बूंदी असली राजस्थान की एक झलक देता है। ये भारत के शाही अतीत के दिल की यात्रा है। बूंदी देखने में बहुत सुंदर है। हर कोने में एक कहानी छुपी हुई है। ये शहर टर्क्वाइज, इंडिगो और लाइम रंगों का कैनवास है। ये रंग पुराने बावड़ियों के शांत पानी में दिखाई देते हैं। ये रंग इसके किलों और महलों की शानदार दीवारों पर भी हैं। बूंदी एक फोटोग्राफर का सपना है। ये सीनरी गिमिटर और जेबीज और इसके आकर्षण में खो जाने की जगह है। बूंदी का जादू इसकी शांति में है। ये शहर अपनी रफ्तार से चलता है। यहाँ जीवन धीमा और परंपरा में डूबा हुआ है। आप इसकी संकरी गलियों में अतीत की गूंज महसूस कर सकते हैं। इसकी पुरानी बाजारों में कहानियां रहती हैं। बूंदी आपको धीमा होने का न्योता देती है। ये आपको हर पल का आनंद लेने के लिए कहती है, आओ बूंदी को एक्सप्लोर करो। ये एक छुपा हुआ हीरा है जो एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रहा है। इसकी खूबसूरती को अपने होश उड़ा लेने दो। इसके इतिहास को आपको समय में पीछे ले जाने दो। बूंदी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। ये राजस्थान की आत्मा की यात्रा है। बूंदी की कहानी सदियों से बुनी हुई एक टैपेस्ट्री है। ये बहादुर योद्धाओं और शानदार शासकों की कहानी है। बुंदा मीणा जनजाति ने सबसे पहले इस जमीन को अपना घर कहा था। उनकी विरासत शहर के आसपास की पहाड़ियों में दिखाई देती है। बाद में हाड़ा चौहान राजपूतों ने बूंदी को अपना राज्य बनाया। उनके शासन ने भव्यता और समृद्धि के युग की शुरुआत की। हाड़ा सरदार राव देवा ने बूंदी को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी। हाड़ा राजपूत अपनी वीरता और शौर्य के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अटूट साहस के साथ अपनी भूमि की रक्षा की। उनकी बहादुरी की कहानियां आज भी बूंदी के किलों में गूंजती हैं। राव रतन सिंह के शासनकाल में बूंदी का विकास हुआ। वे कला के संरक्षक थे। उन्होंने बूंदी के कुछ सबसे खूबसूरत महलों और बावड़ियों का निर्माण करवाया। उनके शासनकाल को बूंदी का स्वर्णिम युग माना जाता है। यह कला, संगीत और साहित्य का केंद्र बन गया। बूंदी का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों के बारे में नहीं है, यह लोगों के बारे में है। यह उन कारीगरों और शिल्पकारों के बारे में है जिन्होंने उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण किया। उनकी विरासत बूंदी की जटिल नक्काशी में जीवित है। यह अपने भित्ति चित्रों के जीवंत रंगों में जीवित है। बूंदी अपने लोगों की स्थायी भावना का प्रमाण है। उनकी विरासत आज भी प्रेरित और विस्मित करती है। बूंदी एक स्थापत्य चमत्कार है। यह एक ऐसा शहर है जहां हर इमारत एक शानदार अतीत की कहानियां कहती है। शानदार तारागढ़ किला आकाश को छूता हुआ दिखाई देता है। यह एक मूक संरक्षक के रूप में खड़ा है जो बूंदी की शाही विरासत का प्रमाण है। इसकी दीवारों के भीतर महल, मंदिर और लुभावने नजारे दिखाई देते हैं। जीआरएच पैलेस में कदम रखें, जो आंगनों और कक्षों की एक भूल भुलैया है। हर कोने को जटिल भित्ति चित्रों और उत्तम शीशे के काम से सजाया गया है। यह महल बूंदी की कलात्मक आत्मा का प्रतिबिंब है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय थम सा गया है। 84 खंभों की छतरी की अलौकिक सुंदरता को देखे बिना बूंदी की यात्रा अधूरी है। 84 जटिल नक्काशीदार स्तंभों द्वारा समर्थित यह छतरी शिल्प कौशल का एक चमत्कार है। यह एक बीते युग के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा है। प्रकाश और छाया का खेल एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रभाव पैदा करता है। बूंदी के स्थापत्य चमत्कार केवल किलों और महलों तक ही सीमित नहीं है। शहर में कई बावड़ियां हैं जो अपने लोगों की सरलता का प्रमाण है। ये स्थापत्य चमत्कार अपने जटिल डिजाइनों और ठंडी गहराई के साथ बूंदी के अतीत के प्रमाण हैं। भाग 4, बावड़ियों और पानी का वैभव। बावड़ियां या बावली बूंदी की विरासत का एक अभिन्न अंग हैं। सदियों पहले बने ये स्थापत्य चमत्कार महत्वपूर्ण जल भंडार के रूप में कार्य करते थे।
वे लोगों की सरलता के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। रानी जी की बावड़ी उन सभी में सबसे प्रसिद्ध है। रानी जी की बावड़ी में उतरना एक अलग ही दुनिया में कदम रखने जैसा है। यहां की हवा ठंडी और ताजी है। सीढ़ियों से पानी की आवाज गूंजती है। बावड़ी को जटिल नक्काशी से सजाया गया है। यह पत्थरों में एक सिम्फनी है। प्रकाश और छाया का खेल एक जादुई माहौल बनाता है। बावड़ियां केवल स्थापत्य चमत्कार नहीं है, वे बूंदी के सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग हैं। ये लोगों के इकट्ठा होने का स्थान हुआ करते थे। महिलाएं दोपहर की गर्मी से बचने के लिए यहां आती थीं। वे कहानियां और हंसी साझा करती थीं। बावड़ियां उस समय की याद दिलाती हैं जब जीवन सरल था। आज बूंदी की बावड़ियां अतीत की एक खिड़की हैं। वे उन लोगों के जीवन की एक झलक पेश करती हैं जिन्होंने उन्हें बनाया था। वे बूंदी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाती हैं। वे एक खजाना हैं जिन्हें संजो कर रखना चाहिए। भाग 5। प्रकृति की गोद में एक शांत पलायन। बूंदी की खूबसूरती इसके मानव निर्मित अजूबों से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह शहर अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा है। यह शांत झीलों और हरी भरी हरियाली से घिरा हुआ है। प्रकृति का आलिंगन बूंदी के आकर्षण को और बढ़ा देता है। यह भागम भाग से एक शांत पलायन प्रदान करता है। जैत सागर झील एक रत्न की तरह चमकती है। यह नीले आकाश और आसपास की पहाड़ियों को दर्शाता है। झील पर नाव की सवारी करें, सूर्यास्त को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगते हुए देखें। यह एक ऐसा नजारा है जो बूंदी छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। सुख महल समर पैलेस जैत सागर झील के तट पर स्थित है। यह पानी और आसपास की पहाड़ियों के शानदार नजारे पेश करता है। यह महल कभी बूंदी के शासकों का रिट्रीट हुआ करता था। वे गर्मी की गर्मी से राहत पाने के लिए इसके ठंडे कक्षों में आते थे। बूंदी प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। अरावली की पहाड़ियों में घूमने जाएं, ताजी हवा में सांस लें, मनोरम दृश्यों का आनंद लें, विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखें। बूंदी की प्राकृतिक सुंदरता जीवन के साधारण सुखों की याद दिलाती है।